पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर सीढ़ी, और उसमें हम लोगों ने 7.1 का जो समांतर सीढ़ी से क्वेश्चंस है 1 से लेकर के 5 तक हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6ठे नंबर के क्वेश्चन से। मुझे विश्वास है कि हिंदी मीडियम वाले हो या अंग्रेजी मीडियम वाले, किसी को इस वीडियो से प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। आइए हम लोग चलते हैं। 6ठे नंबर के क्वेश्चंस क्या हैं दिए गए। क्वेश्चंस है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल के विषय में बताया जा रहा है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा जो बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इस प्रश्न में आपको जो है क्वाड्रिलेटरल के 4 निर्देशांक दिए गए हैं। पहला निर्देशांक है पहले क्वेश्चंस में -1 और -2, पहला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। निर्देशांक को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट 1 0 है, तीसरा -1 2 है और चौथा क्या है -3 0। प्रश्न यह उठता है कि सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स के जो टाइप्स हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है यदि कोई है, यानी चतुर्भुज का प्रकार यदि क्वाड्रिलेटरल का कोई टाइप्स है तो उनके विषय में बताइए कि यह जो 4 दिए गए हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स जो दिए गए हैं, किस तरह के चतुर्भुज का यानी क्वाड्रिलेटरल का निर्माण करता है, इनके विषय में आपको लिखना है। तो पहले क्वाड्रिलेटरल के विषय में आपको जानना होगा कि क्वाड्रिलेटरल जो है कब किस तरह का अपना फॉर्म बनाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के विषय में जानकारी लेते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर ये आपका कौन सा चतुर्भुज है या क्वाड्रिलेटरल है, तो यह आपका है स्क्वायर है, और यह क्या है समचतुर्भुज है। स्क्वायर और समचतुर्भुज में अंतर क्या है, यानी पैरेललोग्राम, उसको पैरेललोग्राम नहीं कह सकते हैं, रोम्बस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर है ये हम बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्क्वायर जो होता है इस तरह का स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर में सारे भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। स्क्वायर में सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब मान लेते हैं अगर यह A है, यह B है, C है, D है, इसमें भी कोऑर्डिनेट्स आपको 4 दिए हैं, ठीक है। A B C D दिए हुए हैं, और फिर ये जो है इस तरह से बनाया गया है आपको। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपको रोम्बस हो गया। इसमें क्या होता है कि इसमें भी चारों साइड इक्वल होते हैं। ए अगर यह A है तो यह भी A होगा, यह भी A और यह भी A। और ये बिंदु को A मान लेते हैं, शीर्ष को B मान लेते हैं, और C मान लेते हैं और D मान लेते हैं। यानी यह जो वर्टेक्स है A B C D, इनमें भी A B C D जो है, ठीक है। तो A से B की जो डिस्टेंस है वही B से C का डिस्टेंस है, और C से D का वही डिस्टेंस है जितना कि AD का डिस्टेंस है। यानी सारे डिस्टेंस जो है AB BC CD सारे इक्वल होते हैं। इनमें भी रोम्बस में भी, स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं और रोम्बस में भी इक्वल होते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है, जब इसका डायगोनल निकालने लगते हैं यानी विकर्ण निकालने लगते हैं, तो इसमें स्क्वायर में जो विकर्ण होता है दोनों विकर्ण आपस में इक्वल होता है, जबकि रोम्बस में क्या होता है, दोनों विकर्ण आपस में इक्वल नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि आपको इसके विषय में अच्छी तरह समझ आ गया होगा स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है। तो मैंने लिखा है कि ए बी इक्वल BC है, BC इक्वल CD है, CD इक्वल AD है। लेकिन डायगोनल ये साइड्स है, क्या है? साइड्स है। लेकिन नीचे में जो दूसरे नंबर में दिया है ये डायगोनल है। क्या है? ये डायगोनल है। तो डायगोनल का हिंदी होता है विकर्ण। यानी AC इसमें क्या होता है, स्क्वायर में यानी वर्ग में AC और BD दोनों इक्वल होता है। यहाँ देखिए यह AC है और यह क्या है? BD है। दोनों जो भी डायगोनल है यानी विकर्ण है वह भी इक्वल होता है, जबकि रोम्बस में भी क्या होता है, एक डायगोनल जो है इक्वल नहीं होता। इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होता, लेकिन साइड्स जो हैं सभी साइड्स इक्वल होते हैं। देखिए इसमें भी AB BC CD AD है इक्वल है, लेकिन AC बराबर BD नहीं है। तो जब भी हम इसका कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे
ये जो चार दिए हैं तो पहले ये ए है मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे, डी है। ए बी का पहले डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद ए डी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर सभी इक्वल हो गए उसके बाद डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल में क्या है, तो डायगोनल में ए सी है और बी डी है, और फिर हम क्या निकालेंगे, ए सी, ए है ये और सी है ये, ए सी निकाल लेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे, बी डी निकाल लेंगे। अगर ए सी बी डी का इक्वल हो गया और साइड्स जितने निकालने सारे इक्वल हो गए तो समझ जाइए स्क्वायर है। अगर साइड्स केवल इक्वल हुए हैं, जिस तरह से यहाँ दिया गया साइड्स केवल इक्वल हुए हैं और क्या नहीं इक्वल हुआ है, डायगोनल इक्वल नहीं हुआ है, तो समझ जाइए कि वह रोम्बस है। उसी तरह से अगर हम इसमें देखें, रेक्टेंगल में देखें और पैरेललोग्राम में देखें, देखिए ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है आपका, ये रेक्टेंगल है और इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर मान लेते हैं यह वर्टेक्स ए है या बी है या सी है या डी है, यानी यह शीर्ष, वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष कहते हैं, और ये ए शीर्ष और बी शीर्ष, सी शीर्ष और डी शीर्ष, चारों कोऑर्डिनेट्स आपको दिए रहेंगे। उनमें से आपको करना क्या है, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस सबका निकाल लेना है। और निकालने के दूरी सूत्र से निकाल करके और ए बी बराबर देखना है कि यह सी डी जो है कि नहीं, यह दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, यानी दो साइड्स इक्वल होंगे और दो साइड या दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होगा, या दो साइड इसके आमने सामने का जो साइड्स होगा एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा, बी सी बराबर क्या होगा, ए डी होगा। इसमें ये होगा पैरेललोग्राम में ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर सी डी होगा, बी डी बराबर क्या होगा, ए डी होगा। ठीक है, तो यह साइड्स के लिए होगा। उसी तरह इसमें ए बी बराबर सी डी होगा, बी सी बराबर क्या होगा, ए डी होगा। तो ये साइड्स तो इसी प्रकार से आमने सामने का जो साइड्स होगा वो इक्वल होगा। लेकिन ये जो पैरेललोग्राम में क्या है और रेक्टेंगल में क्या है, इसमें भी डायगोनल्स को लेकर के जो है रेक्टेंगल में इक्वल होगा जबकि पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होगा। तो डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, ये भी आप समझ लीजिए। इस प्रकार से आपने क्या देखा, इस प्रकार से चारों साइड्स में चारों क्वाड्रिलेटरल को आपने देख लिया। अब मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से इसे बना सकते हैं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के एक बना देते हैं और उसके बाद जो बच जाएगा आप लोग को बनाना है। जैसे सबसे पहले हमने बताया कि सबसे पहले ए है, ये मान लेंगे, या बी है या सी है, डी है, जैसा कि हमने यहाँ ले रखा ए बी सी डी ले रखा, मान लिए उसको। ठीक है, यानी लेट ए कोऑर्डिनेट्स ये, बी कोऑर्डिनेट्स ये, सी कोऑर्डिनेट्स 1 - 1 2 और डी कोऑर्डिनेट्स -3 0 मान लिए। ठीक है, ए बी की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने की कोशिश करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी जैसे ही निकालेंगे तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस यह x1 है, यह क्या है, x1 है और यह x2 है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, x2 घटा x1 होगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, x2 घटा x1। तो x2 कितना है, 1 है, x1 क्या है, -1 है, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो x2 में से x1 माइनस करेंगे कि नहीं, 1 में से माइनस प्लस हो जाएगा और फिर 1 है। कहने का अर्थ ये है कि हम क्या करेंगे, ए बी या ए है या बी, इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो फार्मूला लिखेंगे x2 घटा x1 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर x2 कितना है, 1 है, यहाँ देखिए x2 1 है तो लिख लेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा, इधर क्या है माइनस x1 कितना है, -1 है, फिर -1 लिख देंगे। और इस तरह से दे करके होल स्क्वायर कर देंगे। फिर y में क्या है, y2 कितना है, तो y2 0 है और y1 क्या है, -2 है। तो 0 में से क्या करेंगे, -2 को माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस ना, तो y2 घटा y1 है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो y प्लस हो जाएगा। तो 0 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं, 1 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 होगा। इस प्रकार से यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 4 8 हो जाएगा, √8 होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2√2 होगा। फिर उसी तरह BC का भी दूरी निकाल लेंगे। BC का दूरी निकाल लेंगे तो B या C लिख लेंगे। इसको मान लेते हैं x1 है, इसको मान लेते हैं y1 है, इसको मान लेते हैं x2 है, इसको मान लेते हैं y2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसी तरह से x2 घटा x1 कर देंगे।
सबसे पहले x2 क्या है -1 है, x1 क्या है -1 है का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 क्या है 2 है, y1 क्या है 0 है, तो 2 में से 0 गया उसका होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद -1 और -1 जो है कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, -1 -2 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 में से 0 गया 2 का फिर होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर करिएगा, इसका होल स्क्वायर करना होगा तो -2 गुना -2 लिखेंगे कि नहीं, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यानी -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 ही होगा, 2 दूना 4 होगा, 4 4 क्या हो गया 8 हो गया। और फिर 8 का जो है निकाले थे यहाँ कितना 2√2 होता है, यहाँ तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, 8 का कैसे निकाले थे यहाँ देख लीजिए, जैसे 8 है और इसको 2 से 2 चौकी 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा। ठीक है, √8 हो गया तो इसका गुणनखंड निकाल लिए, 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, 2 का पेयर बाहर निकालते हैं तो 2 निकाल लिए, एगो 2 नहीं निकला, एगो का पेयर नहीं लगा तो इसको अंदर में रख देंगे, इसलिए 2√2 हो गया। ठीक है, CD की जो दूरी है, CD की दूरी C और D, तो C पहले लिख लीजिए, D लिख लीजिए। उसके बाद यह x1 हो गया, यह y1 हो गया, यह x2 हो गया, यह y2 हो गया। अब इसका वैल्यू रख देना है। फार्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, x2 घटा x1 होता है, y2 घटा y1 होता है। x2 कितना -3 है, x1 कितना -1 है, तो सॉरी x2 घटा x1 है कि नहीं, -3 और -1 है ना, तो -3 और -1 है तो -3 में से +1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो -2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4 ना होगा, 0 में से 2 गया तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 होगा, 4 4 8 हो जाएगा फिर से, और 8 का करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। अभी तक 3 निकाले, दूरी तीनों बराबर हो रहा। अब तो AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, AB निकाल लिए, AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, और क्या निकाल लिए BC निकाल लिए, अब BC भी निकाल लिया, CD भी निकाल लिया। अब AD निकालेंगे, क्या निकालेंगे AD निकालेंगे, तो AD निकालेंगे, चलिए AD लिख लीजिए, A दिया है D लिख लिए, इसको मान लेंगे ये x1 है, इसको मान लेंगे y1 है, इसको मान लेंगे x2 है, इसको मान लेंगे y2 है। ठीक है, फिर फार्मूला x2 घटा x1 करेंगे कि नहीं, -3, अब माइनस यहाँ तो ऑलरेडी है, यहाँ भी वो माइनस रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 अब +1 का होल स्क्वायर हो गया। उनके बाद y2 घटा y1 करेंगे तो 0 प्लस क्या हो जाएगा, इसमें भी यहाँ भी माइनस है तो एगो माइनस ऑलरेडी इसमें रहता है तो 0 प्लस क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, तो -3 + 1 हो गया, कितना हो गया -2 का होल स्क्वायर करेंगे, इसमें -3 में से +1 चला जाएगा तो -2 होगा कि नहीं, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 0 + 2 = 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस है बीच में छूट गया यहाँ से, तो 4 4 8 हो जाएगा √अंडर, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√2 होगा। तो अभी तक हमने AB BC CD AD निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे AC, अब डायगोनल निकालना है ना, ये डायगोनल AC है BD है तो ये डायगोनल निकालेंगे। ठीक है, तो AC निकालते हैं, चलिए देखते हैं AC क्या होता है। AC में A लिख लीजिए, C लिख लीजिए, सेम तरह उसी तरह दूरी निकालना है। दूरी का फार्मूला x2 घटा x1 का होल स्क्वायर, y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है -1 है, x1 क्या है -1 है, क्या हो जाएगा x2 तो -1 लिख लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब माइनस प्लस तो कट गया ना, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है तो इसको तो नहीं लिखेंगे। और फिर उसके बाद क्या है 2 है, y2 घटा y1 करेंगे तो 2 माइनस माइनस यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो मान लीजिए कट गया था 0 हो गया, इसको लिखना ही नहीं है, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 16 बराबर कितना निकलता है 4 निकलता है, निकाल दिए। उनके बाद BD देखते हैं, BD की दूरी B लिख लीजिए, D लिख लीजिए, BD निकाल करके फिर इसका भी उसी तरह से दूरी सूत्र से दूरी निकाल लेंगे, इसका भी 4 आया। जब इनका भी 4 आ गया तो हम आपसे पूछते हैं तो डायगोनल इक्वल हुआ कि नहीं, डायगोनल भी इक्वल हुआ। जब डायगोनल इक्वल हो जाए और क्या हो जाए साइड्स इक्वल हो जाए, देखिए साइड्स भी सब में 2√2 आया है, यहाँ भी 2√2 है ना, यहाँ भी 2√2 है। उसके बाद यहाँ भी देखिए 2√2 है, यहाँ भी 2√2 है, उनके बाद यहाँ भी 2√2 है और यहाँ भी 2√2 है, यानी सब साइड्स इक्वल हो गया। जब सारे साइड्स इक्वल हो जाएं, सारे साइड्स इक्वल हो जाए, डायगोनल इक्वल हो जाए तो उसे क्या कहते हैं स्क्वायर कहते हैं, यानी वर्ग कहते हैं। तो आप यहाँ लिख दीजिए, लास्ट में क्या लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि AB बराबर BC, BC बराबर CD, यानी भुजा AB BC CD AD बराबर है तथा विकर्ण AC बराबर BD है, अतः यह वर्ग है यानी स्क्वायर है। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, और फार्मूला आपको ये देखना है कि अगर आपको बराबर हो जाता है
ए बी बी सी सी डी सब साइड्स बराबर हो जाए, विकर्ण बराबर ना हो, तो समझ जाइएगा कि वह रोम्बस है, यानी समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज है। लेकिन अगर आपको सब साइड्स नहीं, आमने सामने का साइड, दो साइड्स इक्वल हो जाए, दो साइड्स इक्वल हो जाए और डायगोनल भी इक्वल हो जाए, तो समझ जाइए वो आयत है। जब डायगोनल इक्वल ना हो, सब आमने सामने का साइड्स इक्वल हो, तो समझ जाइए क्या हो गया, वो समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है। 7वें नंबर के क्वेश्चंस में दिया गया, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 एंड 9। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है, यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले ये आपका पॉइंट्स ए है और ये पॉइंट्स बी है और ये क्या है आपका पी है, मान लीजिए। तो ए पी क्या है? इक्वल है बी पी के। ये इक्विडिस्टेंट को शो करता है, यानी समदूरस्थ। हिंदी में क्या कहते हैं? सम। सम माने क्या होता है? बराबर। सम मतलब क्या होता है? बराबर। दूर मतलब दूरी, अस्थ मतलब होता है स्थित, यानी इक्विडिस्टेंट मतलब डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो। इक्विडिस्टेंट मतलब डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो, यानी सम बराबर दूरी पर स्थित हो। समदूरस्थ का हिंदी होता है, उसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बराबर दूरी पर स्थित हो। तो यदि हम आपको दो पॉइंट्स दे रहे हैं, जैसे यहाँ दिया गया है, आपको क्या दिया गया है? ए दिया है, बी दे दिया है आपको, यहाँ देख लीजिए। और ये फिर कह रहा कि यह क्या बी पॉइंट्स जो x0 दिया गया, क्या यह बराबर दूरी पर स्थित है ए से पी? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। ठीक है। और फिर जो कह रहा है निकालने के लिए वह निकालेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो एक्स अक्ष पर अगर पूछा जाए वह बिंदु क्या होगा, तो वह एक्स अक्ष पर तो एक्स होगा, तो वह बिंदु वाई में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। तो एक्स अक्ष पर क्या होगा? एक्स में एक्स ही रहेगा, वाई में क्या होगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह से इंग्लिश में क्या लिखा है कि एक्स एक्सिस है ना, फाइंड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्सिस जैसे ही बोला जाए, एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस जैसे ही बोला जाए, तो आप क्या करेंगे? पॉइंट है ना ऑन द एक्स एक्सिस पर जैसे ही बोला जाए, तो एक्स तो रहेगा ही, वाई में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। तो एक्स तो यहाँ 0 दे दिए। ठीक है। अब क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो दोनों को क्या करना है? इक्विडिस्टेंस में बनाना है। तो लिखेंगे एक्स एक्स पर वह बिंदु एक्स 0 है, मान लेंगे, माना एक्स एक्स पर वह बिंदु क्या है? 0 है। लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बी x0 कर लेंगे। अतः माना पी एक्स बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। ठीक है। पी क्या है? समदूरस्थ है। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा? बी पी हो जाएगा। और फार्मूला क्या हो जाएगा? आपको ए पी का डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे? √x2 घटा x1 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। यह ए पी का दूरी होगा। फिर बी पी का बराबर में है, तो बी पी का दूरी भी ऐसे करेंगे, √x2 घटा x1 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर करेंगे कि नहीं? ऐसे कर देंगे। ई स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट को दोनों साइड है तो हटा देंगे, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा है कि ए पी बराबर बी पी में फार्मूला लिखा x2 घटा x1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर जो इसके ऊपर में था और इसके ऊपर में था, यह क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। क्योंकि दोनों साइड अगर रूट रहेगा लगा हुआ तो रूट को हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए हमने उसको कैंसिल कर दिया, इसलिए डायरेक्ट हमने लिखा x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 घटा x1 का होल स्क्वायर। इधर भी बीपी के लिए फार्मूला वही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला है। अब क्या करेंगे? अब x2 कितना दिया है? एपी में दे, चलिए x2 यहाँ देखते हैं, मान लेते हैं ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। तो x2 कितना दिया है? तो x2 में आपको दिया है x और x1 में कितना दिया है? 2। तो x - 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर y2 में 0 और -5 है, तो -5 यहाँ करके +5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वहाँ भी है यहाँ भी माइनस है, 2 माइनस हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ क्या हो गया? तो यहाँ 0 है, यहाँ +5 हो जाएगा, 0 + 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर इधर चलेंगे, इधर भी x1 y1 यह हुआ, x2 y2 यह हुआ, तो क्या हो जाएगा? x2 y2 में क्या करेंगे? तो यहाँ x2 घटा x1 बराबर क्या करेंगे? तो x2 तो ये हो गया ना, x ना हो गया, तो x घटा माइनस यहाँ तो ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 कितना दिया गया है? तो y2 दिया है 0, यहाँ क्या है? 9 है ना, तो y2 घटा y1 है, उल्टा लिखा गया यहाँ, 0 - 9 हो जाएगा, 0 - 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 0 - 9 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। अगर चलते हैं x - 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर। तो एक बार a का स्क्वायर कर लीजिए, एक बार b का स्क्वायर कर लीजिए,
प्लस बी का स्क्वायर, एक बार तीनों को मिला करके लिख दीजिए, -2ab तीनों को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ x है तो x का स्क्वायर कर देंगे, 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस में कर देंगे, तीनों को मिला के लिखेंगे तो 2 दूना 4x हो जाएगा, माइनस का 4x लिख लीजिए, ठीक है। और 0 + 5 को जोड़ेंगे तब 25 हो जाए, 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा। उसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक बार 2 दूना 4 हो जाएगा, और एक बार 2 दूना 4 x हो जाएगा। तो ठीक है, ये निकाल लिए। 9 में से 0 गया, 9 गया, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब दोनों साइड मैंने कहा कि जब मैच करेगा सेम सब कुछ रहेगा तो जब एक्स स्क्वायर प्लस में भी इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। उनके बाद कह रहा कि इधर +4 में है, क्या है, +4 है, इधर भी क्या है, +4 है, कैंसिल कर देंगे। उसके बाद और कुछ कैंसिल करने वाला इसमें नहीं है। अब क्या बच गया, माइनस का 4x, इधर क्या बच गया, प्लस का, डिफरेंट साइन है ना, इसलिए काट तो इसको भी देते लेकिन यहाँ प्लस रहता तब, लेकिन डिफरेंट साइन नहीं ना है, सेम साइन नहीं ना है, इसलिए नहीं काटेंगे। तब -4x लिख लीजिए, इधर से +4x इधर ले आइए, तो माइनस का 4x हो जाएगा। 25 को इस साइड ले जाइए, ऑलरेडी 81 इस साइड है, 25 इधर चलाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 81 घटा 25 हो जाएगा, तो -8x बराबर 56 हो जाएगा। घटाएंगे तो x बराबर क्या होगा, 56 बटा -8, यानी काटेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या निकला, -7 निकला। तो हम कह सकते हैं x अक्ष पर वह बिंदु -7 और 0 है। x अक्ष पर वह बिंदु क्या है, -7 और 0। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको रहा होगा, आंसर आपको निकल गया। द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विल बी -7 and 0, आंसर में लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p टू p कितना दिया, p का पॉइंट्स दिया है 2 -3 है, एंड q बराबर दिया है आपको 10 और y है इज 10 यूनिट्स दिया है। तो y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p क्या दिया, पॉइंट्स p दिया है 2, -3 और q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। कहता y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p दिया हुआ है और q दिया हुआ है, और कहता के बीच की दूरी 10 मात्रक भी दिया है, यानी p q के बीच की दूरी कितना, 10। आंसर दे दिया है, आपको कह रहा है y का वैल्यू निकालने का, y का मान ज्ञात करने। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। सॉल्यूशन पी क्यू का दूरी निकालेंगे ना, पी कितना है क्यू कितना है लिख लीजिए। ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है। अब फार्मूला पी क्यू के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होगा, दिया हुआ कितना पी क्यू के बीच की दूरी 10 दिया हुआ है, फार्मूला तो वही रहेगा, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर रहेगा। बराबर में आपको 10 दे देना है। x2 कितना है यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा है x2 कितना है 10 है, x1 कितना 2 है, तो 10 घटा 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर y2 क्या है, y है, और यहाँ क्या है 3 है, तो y घटा 3 का क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। -3 है तो -3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। 10 में से 2 गया कितना होगा, 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। अच्छा, ये जो स्क्वायर है यहाँ जो देख रहे हैं आप, यहाँ जो रूट अंडर लगा हुआ, रूट अंडर क्या होगा, इस साइड जब आ जाएगा तो यहाँ इस साइड रूट अंडर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। और हमने क्या किया, यहाँ होल स्क्वायर कर दिए। अगर एक्स स्क्वायर बराबर आपको दिया रहेगा, यहाँ मान लेते हैं 81 दिया रहेगा, तो एक्स बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर जो इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा, रूट अंडर 81 हो जाएगा, ठीक है। तो 81 हो जाएगा, निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 9 निकलेगा। तो उसी तरह से अगर स्क्वायर है इधर, इस साइड आ जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, तो 10 का होल स्क्वायर कर दिए कि नहीं। उसके बाद 10 में से 2 गया तो 8, 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। y + 3 है तो y + 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, y + 3 का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 64 तो लिख लिए हम, 64 लिख लिए। उसके बाद y + 3 का होल स्क्वायर कर दिए, बराबर लिख देंगे, 10 दहें 100 लिख देंगे, 64, ठीक है। और इसका लिखिए a + b का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, तो y² + 2 × 6 हुआ, और +3 × 9 हो जाएगा। अब 64 और 9 कितना, 64 और 9 कितना हुआ, 73 हो गया। तो y² + 6y + 73 बराबर 100 लिख दीजिए। तो y² + 6y + 73 है ना, में से 100 चला गया तो माइनस का कितना होगा, 27 बराबर 0। y² + 6y - 27 बराबर 0 हो गया। तो अब क्या है कि y² + 6y - 27 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ अब क्या करेंगे, ये हो गया द्विघात समीकरण के रूप का, द्विघात समीकरण का रूप का हो गया। तो फिर उसका क्या कर लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, फार्मूला के जरिए उसको निकाल लेंगे। तो y² + 9y, अब यहाँ देखिए ये इसका जो है हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से बनाएंगे कि नहीं, गुणनखंड विधि से। क्या हो जाएगा, y² 27 को गुना करेंगे तो 27 y² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6y है ना, तो 9 × 27 होता है ना, क्या होता है, 9 × 27 होता है।
स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0 है ना। तो वाई स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा 6y, यहाँ है ना 27y स्क्वायर हो गया। तो इसका दो ऐसा गुणनखंड सोचेंगे जिसको जोड़ या घटा करके 6y हो जाए। तो 9 तिया क्या हो जाता है 9y, और 3y को गुना कर देंगे तो क्या होगा 27y हो जाएगा। तो 9 में से 3 गया तो घटा देने के बाद 6 भी हो जाता है। इसलिए हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 है, इन दोनों में क्या करेंगे कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, दोनों में जो मैच करता है y को मैच कर लिया। तो y और 9 को y प्लस 9 कर दिए, y इसमें कॉमन आएगा। y से अगर भगा देंगे तो 2 y है तो एगो बचेगा कि नहीं, y से इसमें भगा देंगे तो y हट जाएगा, 9 बच जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 3 है 3y है, यहाँ 27 है, क्या है 3y और 27 है। तो 3y और इसमें से 27 में से 3 लेंगे कॉमन, माइनस 3 ले लिए। तो 3 माइनस 3 से भागा देंगे तो केवल y बचेगा, 3 9 27 हो जाता है। और साइन माइनस है कॉमन लिए हैं तो साइन क्या हो जाएगा, आगे वाला चेंज हो जाएगा। तो y प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ y प्लस 9 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो y है और माइनस 3, तो y माइनस 3 लिख लीजिए। फिर y प्लस 9 दोनों मैच कर रहा है दोनों साइड, तो y प्लस 9 एक लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, y माइनस 3 इंटू y प्लस 9 बराबर 0 हो गया। तो y माइनस 3 बराबर 0, तो क्या लिखेंगे y बराबर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद y प्लस 9 बराबर लिखेंगे 0, तो y बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का 9 नहीं लिखेंगे, तो वही यहाँ कर दिया गया। तो y बराबर क्या हो गया माइनस 3 और माइनस 9 हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए आपको इस तरह से आपको बन गया है, y बराबर वैल्यू निकल गया, y बराबर निगेटिव वैल्यू हम नहीं लेते हैं, अतः y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आपको 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किस तरह से बनाया जाएगा इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत रहा होगा। अगर आपको लगता है दिक्कत होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.